নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 23वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 56 से कंटिन्यू करेंगे, 56 से कंटिन्यू करेंगे और 24वां अध्याय श्लोक संख्या 5 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.22.56 टू 3.24.56 नंबर श्लोक। नेहायत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न दीर्घापक सेवायै जीवानापि मृतो हि स। पढ़िए माता जी अनुवाद। भागी राधा माँ के हाँ पढ़िए माता जी। जिस पुरुष के कर्म से ना तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, ना जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता तो उसे जीवित होते हुए भी मृत मानना चाहिए। Anyone whose work is not meant to elevate him to religious life, anyone whose religious ritualistic performances do not raise him to renunciation, and anyone situated in renunciation that does not lead him to devotional service to Supreme Personality of Godhead must be considered dead although he is breathing. So ये देवाहुति अपने स्वामी कर्दमुनि को बोल रहे हैं, ओके, यानी तो कल हम लोग ने देखा कि देवावती बता रही थी कि आपके संग स्पर्श में आने के बाद इंद्र तृप्ति तो हो गया, लेकिन आप जैसे महान भक्त से जो मेन चीज जो हमको लेना था वो है भक्ति तत्व, वो नहीं ले पाया मैंने। फिर श्लोकों में वो बताते हैं कि भक्ति तत्व कितना इम्पोर्टेंट है, साधु संगत कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे 55 नंबर श्लोक। और अभी इस श्लोक में बता रहे हैं कि भक्ति तत्व के बिना एक योगी भी अगर भक्ति तत्व नहीं कर रहा तो कुछ नहीं कर रहा, मृत तो शरीर जैसा है। इवन फॉर अ योगी, अगर वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है तो। तात्पर्य देवहूति का कहना है कि वह अपने पति से इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुरक्त थी, जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती, अतः उसका जीवन वृथा गया। ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति ना हो सके वह व्यर्थ है। स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करना चाहता है, और जब उस कार्य के करने से धार्मिक जीवन मिल सके और फिर इससे विरक्ति से भक्ति प्राप्त हो सके तो समझना चाहिए कार्य सिद्ध हुआ। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जिस कार्य के करने से अंततः भक्ति प्राप्त नहीं होती वह भव बंधन का कारण बनता है। कौन सा है श्लोक? लिखा हुआ प्रभु जी, अज्ञार्थार्थ कर्मणो यंत्र लोकोयम बंधन। आगे यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यदि कोई अपने सामान्य कार्य से प्रारंभ करके क्रमशः भक्ति के पद को प्राप्त नहीं कर लेता तो उसे मृतक के समान मानना चाहिए। जिस कार्य से कृष्ण भक्ति का ज्ञान ना हो ले वह व्यर्थ है। यानी देवादी बोलना चाह रहे हैं कि आप जैसे साधु पुरुष से शादी किया, लेकिन अगर आपसे भक्ति नहीं तत्व नहीं मिला तो जस्ट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आज का इस अध्याय का अंतिम श्लोक। प्रभु जी, ये अनुवाद में जो जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, तो पुरुष के बारे में बोला जा रहा है ना।
ये तो जनरल बताया जा रहा है, जनरल। कौन सा लाइन? प्रभु जी अनुवाद का फर्स्ट लाइन। देवातीत अनुवाद का। यस प्रभु। Anyone whose work is not meant to elevate him to a religious, हाँ ये तो जनरल बताया जा रहा है। कोई भी कार्य से भौतिक कार्य भी हो, लेकिन वो करके भी अगर कोई भक्ति में नहीं आए, जैसे पंचम 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अगर नॉर्मल शास्त्र के अनुसार नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी से भी we should elevate ourselves to भक्ति। कोई बताना। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है प्रभु जी, जिस पुरुष के कर्म से। हाँ, पुरुष के कर्म से माने सिर्फ पुरुष नहीं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य। इंग्लिश में लिखा है anyone whose work is not meant to elevate him to a religious life, who is considered to be a dead person। ठीक है। इससे क्या शिक्षा मिलता है? कोई भी कुछ भी कार्य करे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस कार्य से व्यक्ति को भक्ति में प्रगति होना चाहिए। तो अगर इफ इवन अ पर्सन इज गोइंग टू ऑफिस टू अर्न मनी फॉर सस्टेनिंग हिज फैमिली, लेकिन वो इसीलिए ये सब कर रहे हैं कि सस्टेनेंस के साथ साथ परिवार का भक्ति में प्रगति भी हो, उसके लिए भी वो ध्यान रख रहा है। नहीं तो वो जो कल का श्लोक आया था ना, गुरु ना शास्यात्। अगला श्लोक 57। सहां भागवतो नूनम् वंचित मायया द्विधम् यत्त्वं विमुक्तिदं प्राप्य मोक्षेय बन्धनात्। गायत्री माता जी, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। सॉरी। हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की अलग माया द्वारा बुरी तरह से ठगी हुई हूँ, क्योंकि भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। सेम थीम, सेम टॉपिक। आगे। तात्पर्य: बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सु अवसर का लाभ उठाए। पहला अवसर मनुष्य जीवन है और दूसरा अवसर ऐसे अनुकूल कुल में जन्म ग्रहण करना जहां आत्मज्ञान का अनुशीलन हो सके। हरे कृष्ण। साउंड अच्छा हो सकता है, साउंड और बेटर हो सकता है। एक्चुअली आप नीचे देखेंगे तो साउंड अच्छा नहीं होगा। वो माउथ शुड बी इन लाइन विद द रिसीवर। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सु अवसर का लाभ उठाए। पहला अवसर मनुष्य जीवन है और दूसरा अवसर ऐसे अनुकूल कुल में जन्म ग्रहण करना जहां आत्मज्ञान का अनुशीलन हो सके। यह अत्यंत दुर्लभ है, किंतु सबसे बड़ा अवसर है साधु पुरुष की संगति का प्राप्त होना। देवहूति को इसका आभास था कि वह एक सम्राट की पुत्री है। वह पर्याप्त शिक्षित और सुसंस्कृति भी थी और अंत में उसे परम साधु तथा महान योगी कर्दम मुनि पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इतने पर भी उसे भव बंधन से मुक्ति ना मिल पाए तो अवश्य ही वह दुर्लभ माया द्वारा ठगी गई है। वास्तव में तो ये एक पूरा, ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहा है, ये पूरा एक भागवतम का एक श्लोक से बोल रहा है। तो ये कोई श्लोक हिंदी में निकाली, मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवतम का 11.20.17 में है। मेरा बात दोहराइए सब। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम नामं सुकल्पम
गुरुकर्णधारम् मायानुकूलेन नभास्वतेरितम् उमानुभवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। इसका कोई हिंदी में अनुवाद करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ बताइए। जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है, यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है। इस मानव शरीर की तुलना उस सुनिर्मित नाव से की जा सकती है जिसका माझी गुरु है, और भगवान के आदेश वे अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती है। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, उसे अपने ही आत्मा का हंता माना जाना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी इसका तात्पर्य फिर से स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य: बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सु अवसर का लाभ उठाए। पहला अवसर मनुष्य जीवन है और दूसरा अवसर ऐसे अनुकूल कुल में जन्म ग्रहण करना जहां आत्मज्ञान का अनुशीलन हो सके। यह अत्यंत दुर्लभ है, किंतु सबसे बड़ा अवसर है साधु पुरुष की संगति प्राप्त होना। हरे कृष्णा। तो फर्स्ट वाला एडवांटेज क्या है? मनुष्य शरीर। सेकंड वाला कोई भक्त के घर में जन्म लेना। तो मनुष्य शरीर तो इधर जो जो उपस्थित है मिला है, तो दिख रहा है। दूसरा, भक्त के घर में आप लोग कौन कौन जन्म लिया है? कृष्ण भक्त के घर, कृष्ण भक्ति के घर में गूगल हाथ उठा सकता है। लाइक माता पिता या दादा दादी सब एकदम कृष्णा कॉन्शियस पीपल। हिरण्मय गौरंग प्रभु, हरि बोल, बबीता माता जी, नंदिनी माता जी, वेरी फॉर्चुनेट। पंकज नेत्र वजीश प्रभु, रत्ना प्रभा माता जी, एक्सीलेंट। या और थर्ड वाला क्या था अपॉर्चुनिटी? वो है कोई साधु पुरुष के संस्पर्श में आना। या कंटिन्यू। किंतु सबसे बड़ा अवसर है साधु पुरुष की संगति प्राप्त होना। देवहूति को इसका आभास था कि वह एक सम्राट की पुत्री है, पर पर्याप्त शिक्षित और सुसंस्कृत भी थी, और अंत में उसे परम साधु तथा महान योगी करदम मुनि पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इतने पर भी उसे भवबंधन से मुक्ति ना मिल पाए, तो अवश्य ही वह दुर्लभ माया द्वारा ठगी गई है। वास्तव में यह माया सबों को ठग रही है। जब लोग वरदान प्राप्त करने के लिए देवी काली या दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति माया की पूजा करते हैं, तो वे नहीं जानते होते हैं कि वास्तव में वे क्या कर रहे हैं। वे याचना करते हैं, माँ मुझे धन दो, मुझे अच्छी पत्नी दो, मुझे यश दो, मुझे सफलता दो। किंतु माया देवी या दुर्गा देवी के ये भक्त यह नहीं जानते कि वे उस देवी द्वारा ठगे जा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो ये कौन सा प्रार्थना है? माँ मुझे धन दो, धनम देहि यशो देहि। हाँ क्या क्या है बताइए बताइए, किनको मालूम है? पूरा एकदम एज इट इज मालूम है किनको? पूरा नहीं पता है। धनम देहि यशो देहि दिशो देहि। या कुछ मैचिंग है। यस, आगे। भौतिक उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं गिनी जाती, क्योंकि भौतिक वरदानों से वह ज्यों ज्यों मोहित होता जाता है, त्यों त्यों वह और बढ़ता जाता है, और उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना ही चाहिए कि आत्मबोध के लिए अपनी संपत्ति का किस प्रकार उपयोग करे। यही कर्म योग या ज्ञान योग कहलाता है। हमारे पास जो भी हो उसे परम पुरुष की सेवा के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भगवत गीता में उपदेश दिया गया है,
स्वकर्मणा तम भयश्चर्या। मनुष्य को चाहिए कि अपने धन धान से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने का प्रयत्न करे। भगवान की सेवा करने के अनेक प्रकार हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य भर भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद के अंतर्गत देवहूति का शोक नामक 23वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्व। सो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एवरीबॉडी, सबको भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है और सबको अपना उस स्किल को, उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को, उस जो भी है गुण को ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहिए। सो हम लोग अभी नया अध्याय शुरू करेंगे, चैप्टर 24। श्रील प्रभुपाद का मंत्र पढ़कर सब एक साथ बोलिए। नमो विष्णुपादाय प्रभुपाद की जय जय। सो चैप्टर अंग्रेजी भाषा में इस चैप्टर का नाम है द रिनाउंसिएशन ऑफ कर्दम मुनि। हिंदी में क्या है? श्री कर्दम मुनि का वैराग्य। टेक्स्ट 1। मैत्रेय उवाच, सब बोलिए। निर्वेदावादिनीं मनोर्दूहितरं मुनि दयालु शालिनीम् आह दिव्यादितं स्मरम्। भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। साउंड कुछ नेटवर्क इश्यूज हो रहा है क्या? फिर से एक बार पढ़ी माता जी। हाँ प्रभु। भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। ऋषिरुवाच भगवांस्ते अक्षरो गर्भम मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश ना हो। तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को यस प्रभु। मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश ना हो। तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य। कर्दम मुनि ने अपने पत्नी को यह सोचकर कि वह कितनी अभागी है, दुखी ना रहने की प्रेरणा दी, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके शरीर से अवतार रूप में प्रकट होने जा रहे थे। धृतव्रतसि भद्रं ते नियमेन च
दमेन दीपेन च आदिना दाने स्तः तपोद्रवीण भजा अनुवाद। तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा अपने धन के दान द्वारा करो। तात्पर्य तात्पर्य भगवान की कृपा प्राप्त करने अथवा आत्मिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को चाहिए कि आगे बताई गई विधि से आत्म संयम रखे, इंद्रिय तृप्ति पर संयम रखे तथा धार्मिक सिद्धांतों की विधियों एवं नियमों का पालन करे। संयम एवं तपस्या तथा संपत्ति का त्याग किए बिना मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को उपदेश दिया, तुम्हें धार्मिक नियमों का पालन करते हुए दान देकर तपस्या पूर्वक भक्ति में तत्पर रहना होगा, तभी परमेश्वर तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होंगे। ओके, क्लियर? साउंड क्लियर नहीं आ रहा माता जी? अगला श्लोक 4 नंबर। सत्वयाराधिता शुक्लो भावना तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को छिन्न कर देंगे। तात्पर्य जब भगवान आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए आते हैं तो वे सामान्य रूप से किसी भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर उसके पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके पिता हैं, अतः उनका कोई पिता नहीं, किंतु अपनी अंचित शक्ति से वे किसी भक्त को अपना पिता बनाना तथा उसका वंशज बनना स्वीकार करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि साउंड इज नॉट क्लियर, साउंड इज नॉट क्लियर। आप तो सीधा आई डोंट नो साउंड फटफट क्या आ रहा है या स्ट्रेट। मैं रिक्वेस्ट करूँ कुछ भक्त लोग को प्लीज थोड़ा आप लोग 3 बजे थोड़ा लॉगिन कीजिएगा। नंदिनी माता जी, सुषमा जायसवाल माता जी, निर्गुणा नंदिनी माता जी है, लॉगिन है तो नहीं अभी ठीक है, अभी कोई पढ़ रहा है, लेकिन माय पॉइंट इज यू नो आप लोग का नेटवर्क और साउंड एकदम क्लैरिटी अच्छा है। साउंड अच्छा होने से नहीं होने से 1 घंटा सुनना ठीक नहीं लगता है। ओके, सो प्लीज आप लोग तीनों कम से कम 3 बजे थोड़ा लॉगिन रहने का प्रयास कीजिएगा। यस, कंटिन्यू संगीनी माता जी। ठीक है, फिर वो आगे पढ़ लें, फिर मेरा साउंड नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग। यस, सुषमा जायसवाल माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। शुरू अनुवाद से पढ़ो प्रभु जी। नहीं, कंटिन्यू करिए। ओके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब सब लोगों के लाभ के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने हेतु आते हैं तो वे सामान्य रूप से किसी भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर उसके पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके पिता है, अतः उनका कोई पिता नहीं है, किंतु अपनी अचिंत्य शक्ति से वे कुछ भक्तों को अपने माता पिता के रूप में तथा कुछ भक्तों को अपने वंशज के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान से हृदय की गांठ का छेदन हो जाता है। पदार्थ तथा आत्मा मिथ्या अहंकार की ग्रंथि से जुड़े रहते हैं। स्वयं की पहचान पदार्थ के रूप में करना उसे हृदय ग्रंथि कहा जाता है
और वह समस्त बद्ध जीवों में विद्यमान रहती है। जो जो विषय जीवन के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है, त्यों त्यों यह ग्रंथि कसती जाती है। भगवान श्री ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को समझाया था कि यह भौतिक जगत स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण के निमित्त एक वातावरण है और यह आकर्षण धीरे धीरे हृदय में एक ग्रंथि का रूप धारण कर लेता है तथा आसक्ति के कारण यह गांठ दिन दूना और अधिक कसती चली जाती है। जो लोग भौतिक संपत्ति, समाज, मित्रता तथा प्यार के लिए ललायित रहते हैं, उनके लिए भौतिक आसक्ति की यह गांठ अत्यंत मजबूत हो जाती है। यह हृदय ग्रंथि केवल ब्रह्म भावना से अर्थात ऐसे उपदेशों से जिसे आत्मज्ञान बढ़ता है छिन्न भिन्न होती है। इस ग्रंथि को काटने हेतु किसी भौतिक अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरन इसके लिए प्रामाणिक आध्यात्मिक उपदेश की आवश्यकता होती है। श्री कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को उपदेश दिया कि श्री भगवान उसके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और भौतिक देहात्म भाव की ग्रंथि को काटने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख सकते हैं योग शक्ति का प्रभाव आगे से क्या होने वाला है, कर्दम मुनि बता रहे हैं देवकी को। ठीक है, आज कोई प्रश्न नहीं है। आज का अंतिम श्लोक 5 नंबर। मैत्रेय उवाच देवापि अन्वेषं गौरवेण प्रजापते सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कुतस्थं अभजात् गुरुम्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अंजलि माता जी। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, देवहूति के हृदय में अपने पति श्री कर्दम मुनि के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में जीवों को उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी और प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने लगी। तात्पर्य यह आत्मबोध की प्रक्रिया है। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से उपदेश ग्रहण करना पड़ता है। श्री कर्दम मुनि देवहूति के पति थे, किंतु आध्यात्मिक पूर्णता कैसे प्राप्त की जाए, इसका उपदेश करने के कारण स्वाभाविक रूप से वे उसके गुरु भी थे। ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं, जहां पति गुरु भी बन जाता है। शिव भी अपनी पत्नी, अपनी प्रियतमा पार्वती के गुरु हैं। हरे कृष्ण। पति यस माता जी, रत्ना प्रभा माता जी। यहाँ जैसे मैत्रेय मुनि को कह रहे हैं, तो कौन बोल रहा है ये? मैत्रेय मुनि विदुर को बोल रहा है। शशि माता जी स्क्रीन ऊपर कीजिए। हाँ, मैत्रेय मुनि विदुर को बोल रहा है। थोड़ा रिकैप कराना पड़ेगा क्या? मैत्रेय मुनि विदुर को क्यों बोल रहा है? कौन बता पाएगा? क्योंकि विदुर जानना चाहते थे। विदुर भगवान के भक्त थे प्रभु जी, और वो उनके लीला गुणों को सुनना चाहते थे। हाँ, क्यों? कौन सा लीला सुनना चाह? कब? ये भगवान ने ये सब बताया है किनको? उद्धव को और मैत्रेय मुनि को। उद्धव और मैत्रेय मुनि को बताया है। कहाँ? जब वो जा रहे थे अपने धाम में। हाँ, प्रभा क्षेत्र में भगवान जब अपने धाम वापस जा रहे थे द्वापर युग के अंत में। ठीक है, ये सब जानना चाहते थे। कौन? विदुर जी। उनको पता चला कैसे कि मैत्रेय से जान सकते हैं? किसने भेजा? उद्धव ने। भगवान उद्धव ने। ठीक है, ये सब हुआ है।
और ये कथा मैत्री मुनि विदुर को बोल रहे हैं। और अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो ये भागवत पाठ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, और वो भागवत पाठ सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं। ठीक है, आगे। पति को इतना ज्ञानी होना चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत में प्रबुद्ध करने हेतु अपनी पत्नी का गुरु बन सके। सामान्यतः एक स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है, अतः यदि पति बुद्धिमान होता है तो पत्नी को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सम्यक श्रद्धाए गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भगवद गीता की अपनी टीका में गुरु उपदेश पर विशेष बल दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु के आदेश को अपना जीवन और अपनी आत्मा समझे। चाहे कोई मुक्त हो या बद्ध, उसे चाहिए कि वह गुरु के अनुदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करे। यह भी कहा गया है कि ईश्वर सबके हृदय में स्थित है। मनुष्य को उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे तो वही है। मनुष्य को केवल श्रद्धा पूर्वक प्रामाणिक गुरु के उपदेशानुसार पूजा में ध्यान लगाना चाहिए। इससे सभी प्रयास सफल होते चले जाएंगे। यह भी स्पष्ट है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सामान्य बालक की भांति प्रकट नहीं होते, वे अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वे अपनी अंतरंगी शक्ति आत्मा की माया से प्रकट होते हैं। और वे किस तरह प्रकट होते हैं? जब वे भक्त की पूजा से प्रसन्न होते हैं तब वे प्रकट होते हैं। ये श्लोक मालूम है किसी को? आत्मा माया या याद नहीं? ये अजो अपि सन्मेव आत्मा ईश्वरो अपि सन, ऐसे ही है प्रभु जी। आज ही पढ़ाए हैं प्रभु जी, महाराज प्रभु जी वाला। यस नंदिनी माता जी। अजो अपि सन्वयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामितिष्ठाय संभवापात्मया यया। हरि बोल, हरि बोल। ये मेमोरी श्लोक में है क्या ये? आज ही पढ़ाए हैं प्रभु जी। अच्छा, वेरी नाइस। यस, आगे। सो भगवान जब अवतरण होते हैं, भगवान माया शक्ति के प्रभाव में आकर अवतरण नहीं होते हैं। तो भगवान का इंटरनल पोटेंसी योग माया के प्रभाव से अवतरण होते हैं। ठीक है, हम लोग योग माया या महामाया के चंगुल में आकर अवतरण माने जन्म होता है। किनका? हम लोग के लिए, बद्ध जीव के लिए। बबीता माता जी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। बबीता माता जी से प्रश्न पूछने से अनम्यूट करते ही नहीं है। अच्छी आइडिया। यस, और कोई बताइए। महामाया से प्रभु जी। हाँ, महामाया से। हाँ, बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया था। यस, आगे। भक्त प्रार्थना कर सकता है कि वे उसके पुत्र रूप में प्रकट हो। श्री भगवान तो प्रत्येक हृदय में पहले से आसीन है, अतः यदि वे किसी भक्त के शरीर से प्रकट होते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि अमुक स्त्री भौतिक रूप से उनकी माता होगी। वे तो सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु अपने भक्त को प्रसन्न करने हेतु वे उसके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सो ऑल दिस माता एंड पिता ये सब भगवान का भक्त हैं, रह चुके हैं आगे। यस। प्रभु यहाँ पे भगवान किसी भी भक्त के शरीर से प्रकट, तो उसका क्या नहीं लगाने? क्यों? मतलब प्रभु जब भगवान आ रहे हैं तो वो तो उनकी माता हुई ना वहाँ पे। नहीं, शरीर से प्रकट हो रहे हैं, यही बोल। मैंने समझा नहीं, आपका प्रश्न समझा नहीं। तो बोल रहे हैं उनको माता नहीं समझना चाहिए, उनकी माता हो गई ये तो नहीं समझना चाहिए, लेकिन वहाँ तो वो माता हुई ना। जैसे टेम्पोररी है, लेकिन एक्चुअली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखा जाए तो भक्ति है ना। यशोदा, नंद महाराज, देवकी, वासुदेव, इन लोग का सब भक्त का बैकग्राउंड है। इन लोग भगवान को पुत्र रूप में चाहे थे, कोई पालना चाहते थे, कोई पुत्र रूप में जन्म देना चाहते थे, है ना।
और भगवान ने वही इच्छा पूरी करा है। देखा जाए तो फिर उन लोग का माता पिता है नहीं, इज जस्ट भगवान ने उन लोग का इच्छा पूर्ण की कराया। ये उस हिसाब से श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय